कैसे हो बच्चों। देखो यार, आज स्पेशली हम उन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका किसी वजह से पूरा 11th ख़राब हो जाता है, पूरी 11th बर्बाद हो जाती है। उसके बाद भी वो बच्चे 12th में एडमिशन लेते हैं, जम के 1 साल मेहनत करते हैं और उस 1 साल में पूरा 11th का सिलेबस कवर करते हैं, पूरा 12th का सिलेबस कवर करते हैं और अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होकर के टॉप के IIT कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। फिर मन में आता है कि यार ये बच्चे किस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, कैसे पढ़ाई करते होंगे, क्या पहले पूरा 11th कंप्लीट किया होगा, फिर 12th कंप्लीट किया होगा, या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ऐसे हैं जिनको पहले कर लिया होगा, फिर 12th पढ़े होंगे, फिर बचे हुए टॉपिक को लास्ट में किया होगा 11th के। ये सब बातें समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि उन बच्चों को हेल्प मिल सके जिनका किसी वजह से 11th गड़बड़ हो चुका है। तो पहली बात तो अगर 11th के सिलेबस की बात करें तो ये मान के चलो कि 11th का जो भी सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, जिनकी ज़रूरत हमें 12th में कभी पड़ती भी नहीं है, और अगर वो टॉपिक हमें नहीं भी आते हैं तो भी हम उसके बिना 12th आराम से पढ़ सकते हैं। वहीं कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसकी ज़रूरत हमें 12th में पड़ती है, जिनके बिना 12th पढ़ना मुश्किल भी होगा। तो हम करेंगे क्या, तीनों सब्जेक्ट की थोड़ी बातें करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे फिजिक्स की। तो हम 11th के सारे चैप्टर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये चैप्टर हैं 11th के, लगभग मान के चलो 20 चैप्टर हैं 11th के, और इन 11th के चैप्टर्स में कुछ हिस्सा ऐसा है, कुछ पोर्शन ऐसा है जिसकी ज़रूरत हमें 12th में नहीं पढ़ने वाले, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसकी ज़रूरत हमें 12th में पड़ेगी। तो हमने 11th के सारे टॉपिक्स को फिजिक्स के 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जैसे पूरा पहला मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, फिर यहाँ पे केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स है, वेव है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। इसमें जो पहला वाला हिस्सा है जिसमें ग्रेविटेशन, कैलोरीमेट्री, इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, थर्मोडाइनमिक्स, ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपको अगर नहीं भी आता है तो भी आप आराम से 12th पढ़ सकते हो। ग्रेविटेशन तो ऐसा टॉपिक है जिसको हम 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ये तो 12th में कवर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में। बाकी कैलोरीमेट्री से लेकर के केटीजी तक कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हाँ, इसके बाद वेव ऑन स्ट्रिंग है, साउंड वेव है, इसकी ज़रूरत 12th में पड़ती है। वेव ऑप्टिक्स नाम का एक चैप्टर आएगा, लेकिन वो लास्ट में पढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर 12th के लास्ट में आता है लगभग, तब तक हम प्लान करके इन दोनों चैप्टर्स को कर लेते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में आपको ये नहीं भी आता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई बहुत ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। फ्लूइड मैकेनिक्स का भी यूज लगभग ना के बराबर होता है। ये मान के चलो 11th का लगभग 55 से 60% पोर्शन है जो अगर आपको नहीं भी आता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो भी आराम से आप 12th पढ़ सकते हो। लेकिन वहीं 11th के कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिसकी ज़रूरत हमें 12th में पड़ती है, स्पेशली मैकेनिक्स वाला पोर्शन। तो अगर उसको देखने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। जैसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन है, ये छोटा सा चैप्टर है, आसान होता है, बच्चे कर लेते हैं, आपको आना भी चाहिए, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, वेक्टर, पूरा चैप्टर अगर वेक्टर का आपको नहीं भी आता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, कुछ छोटे छोटे 2-3 टॉपिक हैं वेक्टर के जो आपको आने चाहिए। जैसे वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर का कंपोनेंट लेना हो गया। अगर इतना आपको आता है तो फिर इतने से काम चल जाएगा। पूरे चैप्टर को बाद में कर लेंगे आराम से, लेकिन ये 2-4 टॉपिक ऐसे हैं अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ रखा है तो इन 2-4 टॉपिक को पहले पढ़ लेंगे, जिससे कि हमें 12th में कोई दिक्कत ना हो और 12th आसानी से हो जाएगा। फिर बचे हुए चैप्टर को बाद में आराम से करते रहेंगे प्लान करके। काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन है 1D और 2D। वैसे तो हम काइनेमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत भारी भारी सवाल पढ़ते हैं। इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल हो गया, रिलेटिव मोशन में बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, लेकिन उन बड़े बड़े सवालों का 12th में कोई यूज नहीं है। अगर काइनेमेटिक्स 1D में आपको बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना आता है और बेसिक यूज चाहिए, उस पर भी क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं, लेकिन बहुत भारी भारी क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना आना चाहिए। काइनेमेटिक्स 2D में पूरे चैप्टर की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का बेसिक आता है तो आराम से आप 12th पढ़ सकते हो, कोई बहुत दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी चैप्टर को करेंगे आराम से। NLM हो गया, NLM में तो ऐसे बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। कंस्ट्रेन हो गया, फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करना हो गया, सूडो फोर्स का यूज हो गया, उस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उसकी 12th में कोई ज़रूरत नहीं है। 11th का बस आपको बेसिक FBD बनाना आना चाहिए। NLM चैप्टर की अगर हम बात करें तो FBD अगर बनाना आता है और तीनों लॉ आने चाहिए न्यूटन के, फिर उसके बाद F=ma को यूज़ करना आना चाहिए, वो भी बेसिक यूज। अगर बेसिक इतना आपको आता है तो आप आराम से 12th पढ़ सकते हो, बाकी चैप्टर आराम से कर लेंगे। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम है, बहुत डराती हैं।
अब वहाँ पे पता चला कि एक के ऊपर 3 ब्लॉक रख दिए, 4 ब्लॉक रख दिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें तो बेसिक स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को हैंडल करना आना चाहिए, कैसे फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना है, कैसे बेसिक सवाल करना है, बस इतना आना चाहिए। सर्कुलर मोशन का भी बेसिक आना चाहिए। हाँ, वर्क पावर एनर्जी ये स्पेसिफिक चैप्टर है जिसका यूज ठीक ठाक होता है 12th में। अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर उसी में अच्छा खासा इसका यूज आता है। तो वर्क पावर एनर्जी ये चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें भी किसी फोर्स के वर्क का कैलकुलेशन आना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम आना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी को हैंडल करना आना चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आना चाहिए। तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे जिससे कि हमें 12th में कोई दिक्कत ना हो। सेंटर ऑफ मास, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, लेकिन पूरे चैप्टर की ज़रूरत नहीं है। सेंटर ऑफ मास में बस आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का कैलकुलेशन आना चाहिए। उसके अलावा बेसिक मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर इतना आता है तो आराम से 12th हम पढ़ सकते हैं, बाकी चैप्टर को आराम से करते रहेंगे, ठीक ना। रोटेशन नाम सुन के ही डर लगता है कि अरे यार इतना भारी चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है, कैसे होगा, इसके बिना हम 12th कैसे करेंगे। तो ये ध्यान रखना, डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरे चैप्टर की 12th में कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली। अगर आपको बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, टॉर्क को थोड़ा हैंडल करना आता है, ठीक है, तो इससे अपना 12th हो जाएगा। तो ये जो जितने भी चैप्टर हैं जिनमें से 12th में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं यूज होता है, पूरा चैप्टर की ज़रूरत नहीं है। पूरा चैप्टर आपको नहीं भी आता है तो चल जाएगा काम। जितने टॉपिक हमने नाम लिए हैं उन टॉपिक्स को सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करके 12th स्टार्ट करने के पहले पढ़ लेते हैं। और जब ये टॉपिक कवर हो जाते हैं तो उसके बाद हम 12th के सिलेबस पढ़ने लगते हैं, और 12th के साथ साथ प्लान करके बीच बीच में इन टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर कर लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पे 4-4 क्लासेज भी लगाई जाती हैं, 3-3 क्लासेज होती ही हैं। बस ये कि हमें मेहनत करना होता है और मन में बैठा के रखना होता है कि किसी भी हालत में हमें करना है तो आप ज़रूर कर लोगे। ये तो थोड़ी फिजिक्स की बात हो गई। मैथ्स की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो अगर केमिस्ट्री की बातें करें तो देखो यार, मुझे तो फिजिक्स पढ़ाना आता है, केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। प्रतीक सर से बात करी, उनसे समझा, लेकिन फिर भी मैं पूरे केमिस्ट्री के बारे में बातें यहाँ नहीं करने वाला। कुछ प्लस माइनस हो गया, इससे काम की बात तो मैं बता ही दूंगा। बस उन्हीं चैप्टर्स की बात करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स की बात करेंगे जिनकी ज़रूरत 11th में पड़ेगी, और जिसको अगर आपने कर लिया थोड़ा थोड़ा करके तो जिसकी ज़रूरत 12th में पड़ेगी। अगर 11th को उन टॉपिक को कर लिया तो 12th में कोई बहुत दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे मोल कॉन्सेप्ट है तो मोल का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए बेसिक। इसकी ज़रूरत 12th में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पड़ती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, अगर आपका 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़राब भी हो गया है तो भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो वहाँ कवर हो जाएगा। स्टेट ऑफ मैटर है तो आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करना आपको आना चाहिए, बेसिक यूज आपको पता होना चाहिए। इसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं 12th में पड़ेगी। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक आपको पता होना चाहिए, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है 12th में। आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, सॉल्युबिलिटी, ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। इसकी ज़रूरत हमें 12th में पड़ती है। तो अगर बेसिक आपको आता है तो आप आराम से 12th पढ़ लोगे। फिर रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन आना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये दोनों टॉपिक स्पेसिफिक हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको अच्छे से आने चाहिए। इसका अच्छा खासा ठीक ठाक यूज 12th में आता है, इसको कर लेंगे अच्छे से। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक का IUPAC, थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर बेसिक आता है तो फिर 12th में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और लास्ट में एक टॉपिक है यहाँ पे GOC, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका भी बेसिक आना चाहिए। तो ये कुल मिला जुला के केमिस्ट्री के बेसिक चैप्टर हैं, जिसका बेसिक अगर आपको आता है तो 12th में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से पूरा 12th पढ़ लोगे। हाँ, उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको धीरे धीरे पढ़ लेंगे। थोड़ी सी अगर मैथ्स की बात कर लें तो मैथ्स में आपको लॉग आना चाहिए बेसिक। लॉग के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हैंडल करना आना चाहिए, रूट निकालना आना चाहिए, रिलेशन इनइक्वालिटी को हैंडल करना आना चाहिए। वो भी बेसिक की ज़रूरत है, बहुत भारी सवाल नहीं आते हैं तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी होता है। अगला टॉपिक है मैथ्स का कंपाउंड एंगल, आपको आना चाहिए बेसिक। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, इसका भी फिजिक्स में भी आता है थोड़ा बहुत, लेकिन बेसिक की ही ज़रूरत पड़ती है। बाकी डिटेल में बाद में कर लेंगे आराम से। फिर अगला टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये तो आपको आना चाहिए
क्योंकि 12th में आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी में इसका अच्छा खासा यूज आता है, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। अगला टॉपिक है मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए। पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, इसका बेसिक इक्वेशन आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी ज़रूरत पड़ती रहती है, ग्राफ को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक ना। तो ये कुल मिला जुला के मैथ्स के बेसिक टॉपिक हैं जिसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं 12th में पड़ेगी। तो तीनों सब्जेक्ट के हमने बस उन पोर्शन को देखा है, उन पोर्शन को सीखा है, समझा है जिसकी ज़रूरत 12th में पड़ेगी। और अगर ध्यान से देखो तो पूरा 11th का सिलेबस अगर कंपेयर करो उसको, तो उसका मुश्किल से 10 से 15%, 20%। अगर उतना आपको आता है तो आपको 12th में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 12th आराम से हम पढ़ लेंगे। तो करते क्या हैं कि हम इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते कि पहले पूरा 11th पढ़ेंगे फिर 12th पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसे किया तो लास्ट में टाइम कम बचेगा, 12th के टॉपिक्स को अच्छे से हम करना मुश्किल हो जाएगा, साथ में बोर्ड भी होता है। तो जिन जिन टॉपिक्स की ज़रूरत 12th में पढ़ने वाली है उन टॉपिक्स को हम पहले कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद 12th पढ़ना शुरू करते हैं, 12th के चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं तीनों सब्जेक्ट में। उसके बाद जो 11th के बचे हुए टॉपिक हैं उनको अलग से प्लान करके धीरे धीरे बीच में कर करके कवर कर लेते हैं। सारी प्लानिंग हो चुकी है, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जा चुका है। लास्ट ईयर भी बच्चों ने किया था, इस बार भी जो बच्चे लास्ट ईयर एडमिशन लिए थे वो इस बार उनका सिलेबस ख़त्म हो चुका है, वो रिवीजन अपना कर रहे हैं। जेईई मेंस दे चुके हैं, जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। कुछ बच्चों का अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है तो जेईई मेंस 2 की तैयारी में लगे हुए हैं। आपके लिए भी है, आपका भी कोर्स है, प्रहार के नाम से आता है, आपके लिए भी सारी प्लानिंग हो चुकी है। इन प्रहार के नाम का जो कोर्स है उसमें पूरा 11th भी हम पढ़ते हैं, पूरा 12th भी पढ़ते हैं। एक सेट ऑफ फैकल्टी जो होते हैं जो 11th को पढ़ाते हैं, एक सेट ऑफ फैकल्टी होते हैं जो 12th के लिए होते हैं। मेहनत पूरी होती है। हमारे इनके सर हो गए, सारांश सर हो गए, प्रतीक सर हो गए। इनके सर खुद IIT कानपुर से हैं, सारांश सर IIT बॉम्बे से, प्रतीक सर IIT बॉम्बे से। इन सर लोगों की प्लानिंग होती है। हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी मेहनत होती है, प्लस साथ में बच्चों की भी मेहनत होती है। जब सब लोग एक साथ मिलकर एक डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो जाके ऐसे रिजल्ट आते हैं। और जिन बच्चों का किसी वजह से 11th ख़राब भी हो गया है तो भी वो 12th में 1 साल की सिस्टमेटिक मेहनत के साथ साथ, सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ साथ जब वो तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो 1 ही साल में पूरा 11th भी कवर होता है, पूरा 12th भी कवर होता है और अच्छी रैंक भी आती है। तो जो अपना ऑनलाइन कोर्स है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से रजिस्टर कर लेना, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। हाँ, ऑफलाइन कोर्स भी है अपना प्रहार का ऑफलाइन कोर्स। एक बैच 22 मार्च को आने वाला है, दूसरा बैच 1 अप्रैल को आने वाला है। तो जो बच्चे कोटा में आकर के, कोटा के माहौल में रह करके ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं उनका स्वागत है। आप इन बैचेज में, इन डेट्स में एडमिशन ले सकते हो। आपके लिए भी लिंक है, वहाँ से रजिस्टर कर लेना, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और सारा प्लान हो चुका है, बस मेहनत करने की बात की ज़रूरत है। और अगर ढंग से 1 साल मेहनत कर लिया तो रिजल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। और देखो यार, जो पिछले 1 साल में हो गया सो हो गया, उसको लेकर के रोने से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उसको भूल जाना है। जो अपने पास 1 साल का टाइम बचा हुआ है इसमें जम के मेहनत करना है, पूरी कोशिश करनी है। और जब जम के मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करेंगे तो आराम से अच्छा रिजल्ट आएगा। वो कहते हैं ना कि गलती अगर हुई है तो हुई है, उससे सीखना और आगे बढ़ना है। तो गलती गर रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन जो उस गलती को ठीक कर ले उसे इंसान कहते हैं। तो गलतियों को सीखेंगे, गलतियों को एनालाइज करेंगे, फिर उससे जो सीखेंगे उन बातों का ध्यान रखेंगे अगले साल, और पूरे जम के मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट लाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।